नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस कार्यक्रम में। पन्नू केस लगातार मैं इसके ऊपर समाचार दे रहा हूं। पन्नू केस के बारे में आपको गोदी मीडिया के अंदर कभी भी कोई भी समाचार नहीं मिलेगा कि वहां पर क्या हालात है। कभी कभी जयशंकर का एक स्टेटमेंट आता है कि हाँ, हम इसको देख रहे हैं और अमेरिका का केस कनाडा के केस से अलग है और हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो पिछले कई महीने से इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है, उसका कोई भी अंजाम नहीं है और अमेरिका इसलिए दुखी है कि भारत किसी भी अंजाम तक पहुंचना नहीं चाहता है। दरअसल भारत क्यों इस अंजाम तक नहीं पहुंचना चाहता है? क्योंकि भारत सरकार को कहा जाए, बल्कि पता है कि उसने क्या किया है। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लाकर या फिर चेकोस्लोवाकिया चेक रिपब्लिक की सरकार से भी हो सकता है कुछ बात करके इनडायरेक्टली बैकडोर से, अमेरिका की सरकार से बैकडोर चैनल से बात करके कुछ शायद ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे निखिल गुप्ता अमेरिका ना पहुंच पाए। कोई ना कोई कानूनी अड़चन लगा के, कोई ना कोई खेल रचाकर उसको चेक रिपब्लिक में रोक दिया जाए और किसी बहाने से उसको भारत पहुंचा दिया जाए या भारत ले आया जाए, ताकि उसके बाद तो फिर कोई कुछ भी मांगता रहे, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन क्या भारत ये करने में सफल हो पाएगा? दरअसल सरकार ये जान चुकी है कि सीसी-1 ने क्या किया है। यह सरकार को पता था कि सीसी-1 क्या कर रहा है, क्योंकि शायद सरकार वो चाहती थी। इसलिए मोदी जी ने फाइनेंशियल टाइम्स के साथ जो उनकी बातचीत होती है, इंटरव्यू में कहते हैं कि एक या दो घटनाओं से भारत और अमेरिका के मजबूत संबंध पटरी से नहीं उतर सकते हैं। वो एक किस्म से इनडायरेक्ट इस बात का एक्नॉलेजमेंट था कि हाँ, भारत सरकार के कुछ व्यक्तियों ने ब्लंडर कर दिया है। यानी कि हो सकता है वो ब्लंडर निज्जर के केस में भी था, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। उसका कोई पुख्ता साक्ष्य एविडेंस कनाडा गवर्नमेंट पेश नहीं कर पाई और भारत सरकार उस पर चढ़ के बैठी। अमेरिका ने वो गलती नहीं की और अमेरिका ने पहले एविडेंस जुटाए और फिर भारत की गोदी में आके डाला, देखो तुम्हें एविडेंस चाहिए, ये लो सारे के सारे एविडेंस। अब भारत नहीं चाहता कि निखिल गुप्ता यूएसए तक पहुंचे। भारत चाहता है कि बैकडोर चैनल से इस केस को समाप्त कर दिया जाए। शायद हो सकता है बैकडोर चैनल में भारत ये भी कहने पे मजबूर हो जाए या ये कह भी रहा हो कि हम अपने इस बात के लिए आपको एश्योरेंस देते हैं कि हम आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसे कहा जाए कि आपके घर में किसी को हमारा कोई व्यक्ति मारना चाहे, हम अपनी गलती मान लेते हैं और हम आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, तो हमें एक किस्म से माफी दे दी जाए और कहीं ना कहीं निखिल गुप्ता का केस दबा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए और उनको भारत वापस भेज दिया जाए। दरअसल निखिल गुप्ता के सीने में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं और वो राज एक एक करके जब निकलेंगे तो भारत के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट की सिचुएशन हो जाएगी, ह्यूमिलेशन की सिचुएशन होगी। अभी तक तो जो चीजें चार्जशीट के अंदर हैं और उसके बाद बहुत सारी और चीजें होंगी जब कोर्ट की सुनवाई में वहां पर निकल के आएंगी। और ये सुनवाई कोई इन कैमरा तो होने वाली है नहीं। इन कैमरा से मतलब होता है सीक्रेट नहीं होने वाली है, ये सीक्रेट नहीं है साहब। इन कैमरा का मतलब है कि सीक्रेट, जो किसी पब्लिक को ना बताया जाए कि अंदर सुनवाई क्या चल रही है। तो ये इन कैमरा सुनवाई तो होगी नहीं। अगर इन कैमरा सुनवाई होती तो फिर ये चार्जशीट बाहर क्यों आती? चार्जशीट का लिफाफा खुल गया जो क्लोज कवर में सारा दिया गया था और सारी स्टोरी उसके अंदर बता गई थी। अब निखिल गुप्ता के सीने में क्या राज है? क्या सीसी-1 से ऊपर भी कोई है? एक राज तो ये है, क्योंकि सीसी-1 की जब उनसे मुलाकात हुई थी निखिल गुप्ता के साथ में, तो उसने बताया था कि देखो ये सारी चीजें हैं, इतना पैसा मिलेगा, तुमने इसको मारना है और खास तौर से जब मोदी जी स्टेट विजिट पे अमेरिका होंगे तब नहीं मारना है, लफड़ा हो जाएगा, उसके बाद भी जैसे ही निकलेंगे तब मार देना। और हमने इससे पहले अपना दूसरा जो पहले टारगेट है पूरा कर दिया है, जो निज्जर का है। निज्जर को मारा जा चुका है, फिर उसके फोटो और वीडियो भी सीसी-1 ने निखिल गुप्ता को भेज दिए थे। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे है। अभी ये हवा के अंदर नहीं है, ये रिकॉर्ड पे है, जो चार्जशीट की पार्ट है उनकी। खैर, हमारे बहुत सारे दर्शक कहते हैं क्या तुम्हारे पास चार्जशीट का वो पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि कॉपी पड़ी हुई है? तुम्हें कहां से पता लगा? भाई अभी ऐसे मूर्खों को, भक्तों को क्या बताया जाए कि चार्जशीट की कॉपी ओपन पब्लिक हो चुकी है और गूगल पे जाके वो सर्च भी कर सकते हैं। उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो
अवेलेबल ना हो, अगर वो पढ़ना ही ना चाहें और अंधभक्त बन के, नेत्रहीन बन के रहना चाहे, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर उनको लगता है कि भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, तो फिर भारत सरकार बैकफुट पे क्यों है? भारत सरकार इतनी पीछे डरी हुई क्यों है? लेकिन भारत सरकार मुझे लगता है कि हर वो कोशिश कर रही है बैक चैनल्स के द्वारा, अपने एम्बेसडर के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, भाई ये केस दबा दो, इस केस को आगे मत आने दो, और उसको ये कहने की कोशिश की जा रही है अमेरिका को, इस एक दो केस की वजह से कृपया करके आप हमारे जो मजबूत संबंध है उसको पटरी से मत उतारो, क्योंकि इसी में दोनों देशों का फायदा है। शायद भारत ये कहने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को और कनाडा को, देखो भाई अगर चीन से मुकाबला कर रहे हैं तो आप मेरे ऊपर भरोसा करो, लेकिन मेरे को आप उसके लिए दंड मत दो, मेरे लिए उसकी आप सजा मत दो, आपको निखिल गुप्ता का केस दबाना पड़ेगा। तो बहुत सारे उसके सीने में राज हैं। वो राज ये भी हो सकते हैं कि CC1 को किसने हुक्म दिया था। हो सकता है उस वार्ता के अंदर जब CC1 से उनकी मुलाकात हुई थी दिल्ली के अंदर या किसी और जगह पे जब भी हुई होगी, तो उन्होंने बताया होगा कि ये भाई ऊपर से ऑर्डर है। ये ऊपर वाला कौन है भाई? CC1 के ऊपर भी तो कोई ना कोई है ना अल्टीमेटली। कौन कौन ऊपर वाले हैं, कहाँ कहाँ से ऑर्डर निकल के आया है, किसके ऑर्डर से निज्जर की हत्या हुई थी, या फिर ये भी निकल के आ सकता है कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हत्याएं हो रही हैं तो उसका भी CC1 से ताल्लुक है। तो बहुत सारे इल्जामात तो आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस टाइम बहुत डेस्परेट है कि निखिल गुप्ता US से ना पहुंच पाए, और कैसे भी करके वहां पर कुछ एडवोकेट लगा के बड़े पैसे खर्च करके निखिल गुप्ता को US से जाने का रास्ता रोक दिया जाए। लेकिन वहां पर जो चेक्स रिपब्लिक की सरकार है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव वो कहते हैं कि बस थोड़ा सा टाइम बाकी है, निखिल गुप्ता अमेरिका भेज दिया जाएगा, क्योंकि उसकी जो फॉर्मेलिटी होती है एक्स्ट्राडिशन की वो पूरी होने जा रही है इस टाइम। तो फिर उनको वहां से हवाई जहाज से स्पेशल फ्लाइट से पूरा का पूरा अमेरिका भेज दिया जाएगा, और वहां एक बार को अमेरिका पहुंच गया तो फिर उसके सीने से क्या राज निकलेंगे वो तो खुदा ही जानता है। लेकिन हो सकता है कि जब वो राज बाहर निकलेंगे तो उसकी वजह से भारत के लिए परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर जो मैंने एक पहले बताया था कि आप झूठ नहीं बोल सकते अदालत के अंदर। झूठ बोलने का मतलब है कि परजरी, यानी कि शपथ लेके जब झूठ बोलना होता है, आप जब शपथ लेते हो बाइबल की, गीता की, कुरान की कोर्ट में जाके जब शपथ लेते हो, शपथ के बाद जब झूठ बोलते हो तो वो परजरी हो जाता है, यानी कि वो एक और अपराध हो जाता है, और उसके लिए तो अमेरिका में बहुत बड़ी सजा है। इंडिया में भी परजरी का सारा मामला है, लेकिन इंडिया में किसी को सजा मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ तो लोग शपथ खा के ही झूठ बोलते हैं और कोर्ट्स को पता है, कोर्ट उस पर कोई एक्शन लेते नहीं है अल्टीमेटली, क्योंकि अदालतें तो अब इस झूठ की आदी हो चुकी हैं। अब लेकिन वहां पर उसकी सजा भी तुरंत उसको मिल जाएगी, हो सकता है 3-4 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर सजा भी हो जाए, और एक बार को सजा जब हो जाती है तो फिर ऊपर जाके वो सजा कैंसिल होती नहीं है, क्योंकि अमेरिकन अधिकारियों के जितने भी वक्तव्य होते हैं उसको बिल्कुल एज इट इज ले लिया जाता है कि जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं और झूठ नहीं कहेंगे। और शायद उनकी बुनियाद भी कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर है कि जहां पर वहां के जो सरकारी जो नौकर होते हैं वो अदालतों में जाके झूठ नहीं बोलते हैं, और अपने साक्ष्य जो होते हैं जो उनको प्राप्त होते हैं, और साक्ष्य रिटन में है उनके पास, व्हाट्सएप की सारी चैट्स हैं, वहां से सारी की सारी किस ढंग से बातचीत है, वो सारे रिकॉर्डिंग्स उनके पास हैं, फोटोग्राफ्स उनके पास हैं, सब कुछ उनके पास है। वो बिना सबूतों के बात नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत चाहता है कि निखिल गुप्ता अमेरिका ना पहुंचे, और अमेरिका पहुंच गया तो भारत को इस बात का डर है कि उसके सीने में जो छुपे हुए राज है उसको बाहर लाने के अंदर अमेरिका किसी भी सीमा तक चला जाएगा। फिर उसको क्या है कि झूठ बोलने वाली मशीनों में से गुजारेंगे, या उसका कुछ लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं उससे गुजार सकते हैं, किसी और माध्यम के द्वारा उसके सारे स्टेटमेंट लिए जा सकते हैं जो कोर्ट के अंदर वैलिड हो जाएंगे। शायद मोदी इसी बात से डरे हुए हैं, सरकार इसी बात से डरी हुई है कि कैसे भी करके इसको दबा दिया जाए, इस केस को ऊपर ना उठने दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे गले की एक ऐसी हड्डी बन जाए कि हम उसके चक्कर में हम बाकी देशों के अंदर भी पिस कर रह जाएं। तो जो बहुत बड़े राज छुपे हुए हैं निखिल गुप्ता के सीने में, भारत शायद नहीं चाहेगा कि वो उसके सीने से बाहर आए, और उसके लिए सबसे जरूरी ये होगा कि कैसे भी निखिल गुप्ता को रोका जाए, और अगर खुदा न खास्ता अमेरिका पहुंच गया तो बाइडन के ऊपर प्रेशर डाल के उसको कन्विंस किया जाए, भाई इस केस को खत्म कर दो, वापस ले लो, कुछ भी करो, भारत की इज्जत बचा लो, क्योंकि उसके द्वारा आपके और मेरे संबंध बने रहेंगे। नहीं तो हो सकता है आपके मेरे संबंधों में भी खटास आ जाए। ये भारत ने हो सकता है अंदर से धमकी भी दी हो, मुझे हो भी सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, या ये हो सकता है कि हम माफी मांग लेते हैं इसके लिए, एक सरकार होने के नाते हमें माफ कर दीजिएगा, हमसे ब्लंडर हो गया, हमसे गलती हो गई है, लेकिन निखिल गुप्ता को वहां अदालत तक मत जाने दो, और कहीं ना कहीं इस केस को दबा के रखो। देखते हैं क्या होता है कि सरकार सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है, देखेंगे।